हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे किसी पिंड का लिफ्ट में भार। ध्यान दें, आप जानते हैं कि पृथ्वी प्रत्येक पिंड को अपनी ओर आकर्षित करती है और पृथ्वी द्वारा पिंड पर जो आरोपित बल होता है उसको हम कहते हैं गुरुत्व बल। यदि किसी पिंड का द्रव्यमान है तो उस स्थिति में उस पर जो गुरुत्व बल होता है वो mg होता है, m×g, जहाँ g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। अब यदि पिंड किसी तल पर स्थित है, जैसे हम खड़े हैं फर्श पर, तो हम क्या कर रहे हैं, फर्श को दबा रहे हैं। इसी तरह से जो पिंड होगा या कोई भी वस्तु होगी वो जिस तल पर स्थित होती है उसको दबाती है, और पिंड द्वारा जो तल पर आरोपित बल होता है वही कहलाता है पिंड का भार। सामान्यतः जो पिंड का भार होता है वो गुरुत्व बल के बराबर होता है, परंतु यदि पिंड किसी ऐसे तल पर स्थित है जो त्वरित गति कर रहा है, चाहे ऊपर की ओर या नीचे की ओर, तो उस स्थिति में पिंड द्वारा जो तल पर आरोपित बल होता है अर्थात पिंड का भार होता है, कह सकते हैं, वो बदल जाता है, जबकि गुरुत्व बल तो mg ही रहता है। यानी पृथ्वी द्वारा जो आरोपित बल है गुरुत्व बल, वो mg ही बना रहता है। ठीक। अब जब हम पृथ्वी तल पर खड़े होते हैं तो गुरुत्व बल के कारण हम क्या करते हैं, पृथ्वी को नीचे की ओर दबाते हैं, और यह बल ही जिससे हम पृथ्वी को दबाते हैं हमारा भार है। पृथ्वी भी हम पर ऊपर की ओर प्रतिक्रिया बल लगाती है। वास्तव में पृथ्वी द्वारा लगाई गई इस प्रतिक्रिया बल के कारण ही हमें भार का एहसास होता है, अनुभव होता है, और सामान्यतः हम इसके इतने अभ्यस्त होते हैं कि हमारा ध्यान इस पर जाता ही नहीं। प्रैक्टिस में हमेशा ऐसा ही घटना घटित होती रहती है, जिससे हमारा अभ्यास हो जाता है और इस पर हम ध्यान देना छोड़ देते हैं, एक सामान्य प्रक्रिया में आ जाता है। तो चूंकि तल बदलता नहीं और हमारे प्रतिक्रिया बल में कोई परिवर्तन नहीं होता है पृथ्वी पर चलने में, तो इसलिए इसका हमें बहुत ज़्यादा आभास नहीं होता है। इसका अनुभव हम तब करते हैं जब हम त्वरित गति से ऊपर चढ़ते हुए लिफ्ट में खड़े हों, तो अपने भार को हम बढ़ा हुआ प्रतीत करते हैं, या लिफ्ट नीचे आ रही हो तो थोड़ा हमें अनुभव होता है कि हमारा भार घटा हुआ है। अब आइए देखते हैं ये भार कैसे बढ़ता है और बढ़ने और घटने की प्रक्रिया का एहसास कैसे होता है, इस पर विचार करते हैं। मान लेते हैं कोई व्यक्ति तौलने की मशीन पर खड़ा है और व्यक्ति पर पृथ्वी का गुरुत्व बल mg नीचे की ओर लग रहा है। व्यक्ति मशीन पर एक बल लगा रही है। ठीक, व्यक्ति मशीन पर एक बल नीचे की ओर लगाता है जो व्यक्ति का भार है, और उसको सपोज कर लें w। मशीन भी व्यक्ति पर एक प्रतिक्रिया बल लगाती है r ऊपर की ओर। ठीक, और r और w क्या होते हैं, बराबर होते हैं न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के अनुसार। इस प्रकार व्यक्ति पर दो बल लग रहे हैं, एक तो गुरुत्व बल mg और दूसरा उसका प्रतिक्रिया बल r। क्योंकि दोनों बल विपरीत दिशा में हैं तो उस स्थिति में नेट बल पर हम विचार करेंगे। सपोज कर लीजिए व्यक्ति किसी वेट मशीन पर खड़ा है, व्यक्ति किसी वेट मशीन पर खड़ा है, तो इसका भार किधर कार्य करेगा, नीचे की। व्यक्ति का जो भार कार्य करेगा, कह सकते हैं व्यक्ति को हटा के एक कोई पिंड ले लेते हैं, थोड़ा चित्र बनाना मेरे लिए जटिल है, एक पिंड है आप कह सकते हैं, तो इसका भार कार्य करेगा नीचे, प्रतिक्रिया बल ऊपर की। ठीक, यहाँ भार को लिखेंगे तब, और यहाँ एक बल कार्य करेगा, इसको कह सकते हैं इसका भार ये mg। इस तरह से अब इस व्यक्ति पर नेट बल देखिए F, तो यह बराबर हो जाएगा किसके, mg नीचे की ओर और r ऊपर, mg माइनस r। अब चूंकि पिंड व्यक्ति स्थिर है और व्यक्ति स्थिर है तो उसमें कोई त्वरण है नहीं, यानी a बराबर 0, तो F बराबर होता है किसके, mg के। ये 0 है तो ये हो जाएगा 0। अब ये वैल्यू यहाँ रख दें तो 0 बराबर हो जाएगा mg माइनस r। और ये ध्यान दें किधर की ओर लगेगा, नीचे की, क्योंकि हमें चाहिए इसका भार हमेशा नीचे की ओर ही कार्य करता है।
तो ये गया mg माइनस आर, यानी आर बराबर mg, यानी ये मिल गया प्रतिक्रिया बल। और जो प्रतिक्रिया बल होता है यही बराबर किसके होता है, भार। तो उस स्थिति में W बराबर किसके मिल गया हमें, mg, यानी व्यक्ति का भार गुरुत्व बल के क्या होगा, बराबर होगा। कब, जब पिंड जिस तल पर खड़ा है वो तल क्या है, स्थिर, वो तल क्या है, स्थिर है, उस स्थिति में। आइए दूसरी कंडीशन पर विचार करते हैं। ठीक, ये तो नीचे की ओर हमेशा है। अब दूसरी स्थिति में विचार करते हैं। मान लो व्यक्ति एक लिफ्ट के भीतर है, या पिंड एक लिफ्ट के भीतर है। किसके भीतर है, पिंड लिफ्ट के भीतर है, तौलने वाली मशीन पर खड़ा है, और लिफ्ट का त्वरण ए है, किधर, ऊपर की ओर चढ़ रही है। किस तरह, ऊपर की ओर ए त्वरण से जा रही है लिफ्ट ऐसे। ठीक, अब यदि लिफ्ट ऊपर की ओर ए त्वरण से जा रही है तो इस स्थिति में F बराबर परिणामी बल हो जाएगा m इंटू ए। लेकिन ध्यान दें ये नीचे की ओर है और ये किधर परिणामी बल लग रहा है, ऊपर की ओर, क्योंकि लिफ्ट किधर जा रहे हैं, ऊपर की। तो इस स्थिति में यह बराबर होगा m इंटू ए के। लेकिन नीचे की ओर आपको चाहिए बल, यहां इसलिए निगेटिव साइन के साथ आप लिखेंगे नीचे लग, वास्तव में किधर लग रहा है, ये ऊपर की। तो ये वैल्यू यहाँ रख दें तो हो जाएगा माइनस ma इक्वल mg माइनस आर के। पक्षांतर कर लें तो r बराबर आ जाएगा mg माइनस, इधर आएगा प्लस हो जाएगा m a के। ठीक, और यही चूंकि r ही बराबर किसके है, w के, इसलिए w बराबर हो जाएगा आपका m कॉमन हो गया g प्लस एक। तो इस तरह से देखें, अब व्यक्ति का जो भार है पहले कितना था, जब लिफ्ट स्थिर थी तो W बराबर मिला था mg, अब कितना मिल रहा है, mg प्लस ma, यानी व्यक्ति का भार क्या होगा, बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। कब, जब पिंड किधर जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। तो कितना मिला, W बराबर mg प्लस ma के बराबर मिल रहा है, यानी व्यक्ति का भार बढ़ जाता है सामान्य अवस्था से। अगली कंडीशन में विचार करें, यदि त्वरण ऊपर की ओर ना होकर नीचे की ओर, तो अब त्वरण नीचे की ओर है, यहाँ इस फार्मूले में बल नीचे की ओर है, तो निगेटिव ना होकर क्या हो जाएगा, आपका पॉजिटिव हो जाएगा आपकी बात। और यदि पॉजिटिव हो गया, बाकी चीजें वही मिलेंगी सेम आपको। F बराबर mg माइनस आर, यहाँ से इधर नीचे की ओर, लेकिन परिणामी बल F जो है वो भी नीचे की ओर है, यानी F बराबर ma, F और F दोनों नीचे की ओर है, तो इसकी वैल्यू यहाँ रख सकते हैं, यानी ma बराबर हो गया mg माइनस आर के। जब कहा, ये उस कंडीशन के लिए बताया जा रहा है जब लिफ्ट का क्या कर रही है, नीचे की ओर आ रही है। तो उस स्थिति में अब यहाँ से R बराबर याद करें तो mg माइनस m, और R बराबर ही चूंकि W के, इसलिए W बराबर हो गया mg माइनस ma। तो अब देखें ये साधारण कंडीशन में, और ये लिफ्ट जब नीचे की ओर जा रही है, नीचे की ओर जा रही है तो साधारण कंडीशन से कितना घट जा रहा है, ma, यानी अब पिंड में का भार जो है लिफ्ट में क्या होगा, कम प्रतीत होगा। ठीक, अब यानी लिफ्ट में यदि आप त्वरित गति हो रही है, ऊपर की ओर जा रहे हैं तो भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है, नीचे की ओर आ रहे हैं तो भार घटा हुआ प्रतीत होता है, और एक समान रूप से स्थिर है तो सेम होता। अब लिफ्ट का पर विचार कर लेते हैं और भी कंडीशन पर। यदि लिफ्ट जो है नीचे आ रही है, नीचे के लिए फार्मूला भी हमने लिखा है, W बराबर mg माइनस ma। लिफ्ट ए त्वरण का त्वरण जो है a बराबर g हो गया, यानी लिफ्ट गुरुत्वीय त्वरण के बराबर त्वरण से नीचे की ओर आ रही है। किस त्वरण से, गुरुत्वीय त्वरण से किधर आ रही है, नीचे की ओर आ रही है। तो इस फार्मूले में जो W बराबर mg माइनस ma है, g के स्थान पर या a के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, g रख सकते हैं। तो W बराबर हो जाएगा आपका mg माइनस mg इक्वल टू
यानी W बराबर 0 हो गया आपका यहाँ से। यानी यदि लिफ्ट गुरुत्वीय त्वरण से नीचे आ रही है तो उस स्थिति में पिंड का भार क्या होगा? शून्य प्रतीत होगा। कैसा प्रतीत होगा? शून्य प्रतीत होगा, यानी भारहीनता की अवस्था होगी। ठीक, यानी यदि व्यक्ति के सिर पर कोई बोझ रखा है तो उसका भी भार क्या होगा? शून्य प्रतीत होगा। ठीक, यदि व्यक्ति अपने हाथ में ली गई वस्तु को क्या करेगा? छोड़ दे तो भी वह लिफ्ट के फर्श पर नहीं गिरेगी, बल्कि व्यक्ति को उसी स्थान पर वायु में लटकी हुई दिखेगी। कब? जब लिफ्ट क्या हो? गुरुत्वीय त्वरण के बराबर त्वरण से नीचे की ओर आ रही हो। ठीक, अगला देखते हैं। अब यदि गुरुत्वीय त्वरण जो है से अधिक हो जाए, लिफ्ट का त्वरण, लिफ्ट नीचे आ रही है और उसका त्वरण क्या हो कि ए बड़ा हो गया, किससे? जी से। अब यदि ये बड़ा हो गया जी से, तो जब यहां अंतर लेंगे तो ये वैल्यू कैसी मिल जाएगी? भार निगेटिव मिल जाएगा, mg माइनस mn, यानी ये वैल्यू कैसी आ गई? निगेटिव। W का मान कैसा आ जाएगा? निगेटिव आ जाएगा। निगेटिव आ गया, इसका तात्पर्य क्या हुआ कि पिंड नीचे ना आकर अब किधर जाएगा? ऊपर की ओर जाएगा। किधर जाएगा? ऊपर की ओर। यानी इस दशा में व्यक्ति लिफ्ट के फर्श से उठ जाएगा और उठकर किधर जा लगेगा? छत की ओर जा लगेगा। कब? यदि लिफ्ट क्या हो? गुरुत्वीय त्वरण से अधिक त्वरण से नीचे की ओर आ रही हो तो पिंड क्या होगा? लिफ्ट के फर्श से उठ जाएगा। यदि व्यक्ति है तो व्यक्ति भी उठ जाएगा और जाकर कहां से लगेगा? टकरा जाएगा, फर्श से टकरा जाएगा। अगली कंडीशन पर विचार करते हैं। यदि एक समान वेग से आ रहे, किस वेग से? एक समान वेग से, तो एक समान वेग होगा तो ये बराबर हो जाएगा 0, यानी त्वरण शून्य होगा और उस स्थिति में लिफ्ट में व्यक्ति का भार या पिंड का भार W बराबर mg ही होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी व्यक्ति का भार गुरुत्व बल के ही बराबर होगा यदि त्वरण नहीं है, एक समान वेग से लिफ्ट ऊपर या नीचे आ जा रही है।